हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 डिफरेंशिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 5.2 हमें दिया है पर्सन 1 से 8 तक में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ओके, हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करना है। ओके दोस्तों, तो इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये फॉर्मूला क्या उनको हम बताते हैं। तो चलिए दोस्तों उन फॉर्मूले को जानते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 सोल्व करने के लिए। हमें इन सभी फॉर्मूले को याद करना बहुत ही जरूरी है। ओके दोस्तों, तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स। जब हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, जब हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन होगा वो होगा कोस एक्स। ओके, इसका दूसरा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स जब कोस एक्स। जब हम कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। ओके दोस्तों, उसके बाद इसका तीसरा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, उसके बाद है टेन एक्स। जब हम टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके दोस्तों, उसके बाद है फॉर्मूला नंबर फोर्थ फॉर्मूला हमारा है डी बाई डी एक्स, उसके बाद कोशेक एक्स। जब हम कोशेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, तो उसका जो होता है वो होता है माइनस का कोशेक एक्स, उसके बाद कोट एक्स। ओके, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 है डी बाई डी एक्स, उसके बाद शेक एक्स। शेक एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो शेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है शेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 है डी बाई डी एक्स, उसके बाद कोट एक्स। जब हम कोट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोशेक स्क्वायर एक्स। ओके, उसके बाद 7 नंबर फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, उसके बाद रूट एक्स। जब हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, उसके बाद 8 नंबर फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, उसके बाद एक्स टू की पावर एन। ओके दोस्तों, जब हम एक्स टू की पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें कैसा होता है कि यहाँ पर जो एन ही है हमारा, जी ये जो एन है ये तो आ जाता है आगे, मतलब ये हमारा जो हमारा एन है ये तो आ जाएगा आगे। उसके बाद एक्स को ऐसे लिख देंगे और जो भी हमारी पावर होगी उस पावर में से हमें एक घटा देना है। ओके दोस्तों, हमारा ये जो एन है ये तो आ जाएगा आगे, मतलब यहाँ पर ये आगे हुआ। उसके बाद हमारा जो भी पावर होगा, पावर मतलब एन है यहाँ पर एन, उसमें से एक हमें क्या करना है, घटा देना है। ओके, तो हमें इन सभी फॉर्मूले का प्रयोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 में किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 5.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकलन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके दोस्तों, हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें इसका अवकलन करना है। ओके, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स का क्या मतलब है कि हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये साइन है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ओके, यहाँ पर ये साइन है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ओके, हमें पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ साइन है, यहाँ पर एक्स नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स मान लीजिए। ओके दोस्तों, क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमें एक्स मान लेना है कुछ ही समय के लिए। तो ये क्या हुआ, ये साइन एक्स हुआ। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने एक्स माना, तो ये साइन एक्स हुआ। तो हमें पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस एक्स, लेकिन एक्स हमने क्या माना था, जो भी हमने एक्स माना था उसको लिख दीजिए। एक्स क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमने क्या माना था, हमने एक्स माना था। उसके बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स। ओके, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको भी हमने एक्स माना था हमें अब उसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके दोस्तों, किसका करना है, जिसको भी हमने एक्स माना था हमें अब उसका डिफरेंशिएशन करना है। एक्स हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को माना था, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने क्या माना था, एक्स माना था। तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन कर चुके। तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और प्लस 5 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये किसके जैसा लगता है। आप इस फॉर्मूले को देखिए, 8 नंबर फॉर्मूला, यहाँ पर एक्स टू की पावर एन। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये एक्स टू की पावर एन। ओके,
यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये क्या है n है, मतलब ये इसके जैसा लगता है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है, आपस में मैच हो रहा है। तो x2 की पावर n और x2 की पावर n, मतलब ये n के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 2 है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इसमें क्या करना होगा, ये जो हमारा n है x2 की पावर n, मतलब ये जो n है ये तो आ जाएगा आगे, उसके बाद x। तो क्या करना है, ये जो n है ये एक तरीके से क्या है n है, तो ये तो आ जाएगा आगे, यहाँ पर क्या है 2n है, 2 तो आ जाएगा आगे, उसके बाद क्या करना है x। तो x यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद जो भी हमारा पावर था उसमें से क्या करना है, -1 कर दीजिए। तो हमारा यहाँ पर पावर क्या था, 2 था, तो 2 माइनस का 1 कर दीजिए। उसके बाद प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ओके दोस्तों, 0 क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ x नहीं है। जिसके साथ भी x होगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसके साथ x नहीं होगा उसका हम 0 बना देंगे। ओके, अब आगे करते हैं। अब cos x² + 5, ओके, और इसको देखिए यहाँ पर 2x, 2 - 1 किसकी नवा पावर, 2x, 2 - 1 हुआ 1, और प्लस यहाँ पर ये 0 है। ओके, तो cos x² + 5, और यहाँ पर ये 2x ही रहेगा। ओके, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2x को आप इधर लिख सकते हैं, तो 2x, उसके बाद cos x² + 5। ओके दोस्तों, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन समय दिया है cos, उसके बाद है sin x। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। टू नंबर क्वेश्चन समय दिया है cos, उसके बाद है sin x। ओके दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब हमें इसका अवकलन करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे d/dx, मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो लिखते हैं d/dx। ओके, इसका क्या मतलब है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है, cos sin x। ओके दोस्तों, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, cos है, और यहाँ पर ये sin x है। ओके, अगर यहाँ पर cos x होता है, यहाँ पर क्या होता है, x होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का sin x होता है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ x, यहाँ पर तो सिर्फ cos है। तो आप ऐसा करिए, कुछ ही टाइम के लिए, सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए sin x को क्या मानना है, x मान लीजिए। ओके, हमने क्या किया, sin x को x माना, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, cos x हुआ ना दोस्तों। हमने क्या किया, sin x को क्या माना, x माना कुछ ही टाइम के लिए, तो यहाँ पर ये cos x हुआ। तो हमें पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस का sin x, लेकिन x तो हमने क्या माना था, x हमने माना था sin x, तो लिखेंगे sin x। ओके, उसके बाद लिखेंगे d/dx। ओके, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको भी हमने x माना था, जिसको भी हमने x माना था हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने x किसको माना था, हमने x माना था sin x को, तो लिखेंगे sin x का हमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस का sin, फिर sin x। ओके, अब उसके बाद है d/dx, मतलब sin x। हमें इसका क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। ओके, तो क्या होता है, cos x। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस cos x को इधर लिख दीजिए, तो माइनस cos x, और फिर है sin x। ओके दोस्तों, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है साइन, उसके बाद है ax + b। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है साइन, उसके बाद है ax + b। ओके दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है। ओके, तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका अवकलन करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे d/dx, किसका करना है, साइन, उसके बाद है ax + b। ओके दोस्तों, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये साइन है और ये ax + b है।
अगर यहाँ पर साइन और यहाँ पर ये एक्स होता, ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स होता तो यहाँ पर ये साइन एक्स हुआ, तो हमें पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। तो आप ऐसा करिए, ए एक्स प्लस बी को हमने क्या माना, हमने एक्स माना कुछ ही समय के लिए, हमने ए एक्स प्लस बी को एक्स माना, तो ये साइन एक्स हुआ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। ओके दोस्तों, तो हमें ऐसा करना है कि एक्स प्लस बी को एक्स मानना है, तो यहाँ पर ये साइन एक्स हुआ। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोस एक्स, तो लिखिए कोस एक्स, लेकिन एक्स तो हमने ये माना था ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी। ओके दोस्तों, उसके बाद डी बाई डी एक्स, अब किसका करेंगे, जिसको हमने x माना था अब हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। x हमने किसको माना था, ए एक्स प्लस बी को, तो हमें ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं। इसका तो हो चुका, तो इसको ऐसे लिख देंगे कोस ए एक्स प्लस बी। अब डी बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये ए एक्स प्लस बी का करना है और उसके बाद बी का करना है, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ए। ओके दोस्तों, क्या होगा ए, उसके बाद और बी का क्या होगा, बी का 0 होगा। बी का 0 क्यों होगा, क्योंकि जिसके साथ भी x होगा उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है और जिसके साथ x नहीं होता है उसका 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ए एक्स है, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पर ए एक्स का क्या हुआ, ए का हुआ, ए एक्स का हुआ यहाँ पर ए, ओके, और बी का 0। ओके, अब आप ऐसा कर सकते हैं कि इस ए को इधर लिख दीजिए, तो ए उसके बाद कोस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया 4 नंबर क्वेश्चन समय दिया है शेक, उसके बाद है tan, फिर है रूट एक्स। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन समय दिया है शेक, उसके बाद है tan, फिर है रूट एक्स। ओके दोस्तों, हमें 4 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब हमें इसका अवकलन करना है, वो भी x के सापेक्ष। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डी बाई डी एक्स। ओके, तो लिखते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका करना है, इसका करना है शेक, फिर है tan, फिर है रूट एक्स। ओके दोस्तों, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर ये शेक है, यहाँ पर ये tan है और यहाँ पर ये रूट एक्स है। अगर यहाँ पर ये इसके स्थान पर यहाँ पर ये x होता तो यहाँ पर ये शेक x हो जाता। तो हमें पता है कि शेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, शेक x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है शेक x इंटू टेन एक्स। ओके, अगर इसके स्थान पर यहाँ पर ये x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कि शेक x इंटू टेन एक्स। तो हमें इसमें क्या करना है, टेन एक्स, इसको टेन रूट एक्स को हमें क्या मान लेना है, हमें इसको यहाँ पर x मान लेना है। ओके, तो ये शेक x हुआ। ओके दोस्तों, तो शेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शेक x का डिफरेंशिएशन होता है शेक x इंटू टेन एक्स। क्या होता है, शेक x इंटू टेन एक्स। तो लिखते हैं कि शेक x इंटू टेन एक्स, लेकिन x हमने क्या माना था, x हमने माना था टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। ओके, उसके बाद क्या होता है, शेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शेक x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन एक्स, लेकिन x हमने क्या माना, x हमने माना टेन रूट एक्स। ओके दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसको भी हमने x माना था अब उसका डिफरेंशिएशन होगा। हमने x किसको माना था, हमने x माना था टेन रूट एक्स को, तो लिखेंगे टेन रूट एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको तो ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो चुका। तो शेक, उसके बाद है टेन, फिर रूट एक्स, फिर टेन, फिर से टेन, फिर रूट एक्स। ओके, अब इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें टेन, ये क्या है रूट एक्स है, तो हमें रूट एक्स को x मान लेना है। तो यहाँ पर ये टेन एक्स हो जाएगा। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है शेक स्क्वायर एक्स। ओके दोस्तों, क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x तो हमने रूट एक्स को माना था, तो यहाँ पर लिखेगा रूट एक्स। उसके बाद लिखेगा डी बाई डी एक्स। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसको भी हमने x माना था उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। x हमने किसको माना था, रूट एक्स को, तो अब की बार रूट एक्स का यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं। तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो चुका। तो शेक, फिर है टेन,
फिर रूट एक्स इंटू फिर टेन, फिर टेन, फिर रूट एक्स, फिर उसके बाद शेक स्क्वायर एक्स, शेक स्क्वायर रूट एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स। अब की बार क्या करना है, अब की बार में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ओके दोस्तों, क्या होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ओके दोस्तों, अब हमें इसमें क्या करना है, इस 2 को इसके सभी के बटे में कर देना है। तो यहाँ पर शेक, फिर टेन, फिर रूट एक्स, उसके बाद टेन, फिर से टेन, फिर रूट एक्स, उसके बाद शेक स्क्वायर एक्स, शेक स्क्वायर रूट एक्स है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 2 रूट एक्स को इसके बटे में कर देना है। ओके दोस्तों, तो 2 रूट एक्स। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन समय दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, उसके बाद कोस सी एक्स प्लस डी। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन समय दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, उसके बाद कोस सी एक्स प्लस डी। ओके दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन समय ये दिया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसमें एक फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स अंश बटा हर। ओके दोस्तों, डी बाई डी एक्स अंश बटा हर, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हर डी बाई डी एक्स, उसके बाद अंश, उसके बाद माइनस, फिर अंश, उसके बाद डी बाई डी एक्स, फिर हर, उसके बाद बाई हर का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स अंश बटा हर। इसमें अंश कौन है, ये होगा इसमें अंश। ओके, और इसमें अंश कौन, हर इसमें कौन है, हर इसमें होगा ये। ओके, अंश है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी और हर है हमारा कोस सी एक्स प्लस डी। ओके दोस्तों, तो अगर ऐसा कुछ आता हो तो उसमें फॉर्मूला लगा के हर, उसके बाद डी बाई डी एक्स अंश, फिर माइनस, फिर अंश, फिर डी बाई डी एक्स, फिर हर, उसके बाद इन सभी का बटे और फिर हर का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हर है, उसके बाद डी बाई डी एक्स, फिर अंश है, फिर माइनस, फिर अंश, फिर डी बाई डी एक्स, फिर हर। ओके, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हर, हर क्या है यहाँ पर, हर इसको बोलते हैं कोस, ये होता है हमारा अंश, ये होता है हमारा हर। तो हर है, सबसे पहले क्या है हर, फॉर्मूले में देखिए सबसे पहले क्या है हर, तो हर हमारा क्या है कोस, यहाँ पर लिखे कोस, उसके बाद है सी एक्स प्लस डी, उसके बाद क्या है डी बाई डी एक्स, उसके बाद है अंश, अंश क्या है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, उसके बाद क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद है अंश, अंश क्या है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद क्या है डी बाई डी एक्स, उसके बाद हर, हर हमारा क्या है कोस सी एक्स प्लस डी। ओके, उसके बाद इन सभी का बटे हर, हर का हमारा होल स्क्वायर है, हर हमारा क्या है कोस सी एक्स प्लस डी। इन सभी का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। हमने क्या किया, ये जो हमारा फॉर्मूला सारा का सारा वैल्यू हमने फॉर्मूले में लगा दिया। उसके बाद इसको हमें ऐसे लिख देना है कोस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो कोस सी एक्स प्लस डी, उसके बाद डी बाई डी एक्स, हमें मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर ये साइन है और यहाँ पर ये ए एक्स प्लस बी है, तो हमें इसमें ऐसा करना है कि ए एक्स प्लस बी को एक्स मान लेना है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ साइन एक्स हुआ।
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोस एक्स। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स। ओके, क्या होगा, कोस एक्स। लेकिन एक्स तो हमने ए एक्स प्लस भी माना था, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर ए एक्स प्लस भी यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस। उसके बाद तो दोस्तों माइनस है, लेकिन उससे पहले इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स। किसका होगा, जिसको हमने एक्स माना था। एक्स किसको माना था, ए एक्स प्लस बी को। तो ए एक्स प्लस बी को हमने एक्स माना था, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद क्या है, माइनस। उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स। ओके, कोस सी एक्स प्लस डी। ओके दोस्तों, तो मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, कोस सी एक्स प्लस डी का करना है। तो यहाँ पर ये देखिए सी एक्स प्लस डी को हमने एक्स माना, तो ये क्या हुआ, कोस एक्स हुआ। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। यहाँ पे देखिए कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। ओके, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। लेकिन एक्स तो हमारा सी एक्स प्लस डी है, तो एक्स के स्थान पर लिखेंगे हम सी एक्स प्लस डी। ओके दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब किसका होगा, जिसको हमने एक्स माना था। एक्स हमने किसको माना था, सी एक्स प्लस डी को माना था। तो सी एक्स प्लस डी का अब की बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे। और इन सभी का क्या है, इन सभी का हमारा क्या है, होल, मतलब कोस सी एक्स प्लस डी का, यहाँ पे लिखिए कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब आगे करते हैं। तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो चुका, कोस सी एक्स प्लस डी, उसके बाद इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। तो लिखते हैं, चलिए कोस सी एक्स प्लस डी, उसके बाद कोस ए एक्स प्लस बी। ओके, उसके बाद डी बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या होगा, ए एक्स का क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, और बी का क्या होगा, जीरो होगा। ओके दोस्तों, बी का जीरो क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है। जिसके साथ भी एक्स होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसके साथ एक्स नहीं होगा उसका हम जीरो बना देंगे। तो इसके साथ एक्स नहीं है तो जीरो हुआ। उसके बाद क्या है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हुआ प्लस, तो इस यहाँ पे लिखते हैं साइन सी एक्स प्लस डी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ये इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सी एक्स प्लस डी का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सी एक्स का क्या होगा, ओनली सी, और डी का जीरो, तो इसका क्या होगा, सी। ओके, और इन सभी का कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए, इतना कर लिया। अब आपको इसमें क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है, हमारा ये जो ए है इसको हम इधर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए, उसके बाद कोस लिखते हैं, ये सबसे पहले ए, इसको इधर लेकर आएंगे ए, फिर है कोस सी एक्स प्लस डी, उसके बाद क्या है, कोस ए एक्स प्लस बी। ओके, उसके बाद क्या है, प्लस का साइन, और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये सी है, इस सी को हम इधर लिख लेंगे, तो सी, उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर साइन सी एक्स प्लस डी। ओके, और इन सभी का कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो हमने इसको इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ए कोस सी एक्स प्लस डी और फिर कोस ए एक्स प्लस बी के इसके बटे मान लेंगे और इसके बटे ये मान लेंगे। ओके दोस्तों, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास 4 + 3 और बराबर 4 है, ये इस टाइप से हुआ, यहाँ पर 4 मतलब एक तरीके से ये है, और यहाँ पर 3 एक तरीके से ये है। ओके दोस्तों, और इनका बटा 4 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4/4 + 3/4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ए कोस सी एक्स प्लस डी, उसके बाद कोस
ए एक्स प्लस बी, उसके बाद प्लस फिर है सी, फिर साइन ए एक्स प्लस बी, उसके बाद साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर हमें क्या करना है, कोस का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे और फिर सी एक्स प्लस डी का कर देंगे, सी एक्स प्लस डी का कर देंगे। ओके दोस्तों, हमने क्या किया, अलग अलग इनका कर लिया। अब आगे करते हैं। अब आगे कैसे करेंगे हम, इसके बटे ये कर देंगे और इसके बटे ये कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ए कोस लिखेंगे यहाँ पर कि ए कोस सी एक्स प्लस डी, उसके बाद है ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। ओके, और इसका पता क्या करेंगे, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसका भी यहाँ पर होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद सी इंटू साइन, फिर है ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू फिर साइन सी एक्स प्लस डी, और इसके बटे क्या है, इसको रख देंगे कोस स्क्वायर, फिर है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, हमने क्या किया, बारी बारी से दोनों को इनके बटे कर लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये कोस स्क्वायर और ये सी एक्स प्लस डी है, मतलब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से ये वाला एक बार यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर कोस सी एक्स प्लस डी बचा। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 बचा, इस 1 को इधर लिखते हैं, तो 1 यहाँ पर बचा, और फिर इंटू यहाँ पर क्या ए और फिर कोस ए एक्स प्लस बी। ओके, और इनका बटे क्या था, यहाँ पर कोस सी एक्स प्लस डी अभी बचा हुआ है, तो कोस सी एक्स प्लस डी यहाँ पर बचा हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आप मान लीजिए कि यहाँ पर भी 1 है। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद इंटू सी, फिर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, फिर साइन फिर सी एक्स प्लस डी। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1 कोस, एक तरीके से क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 कोस है। तो 1 कोस बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि 1 कोस एक्स बराबर होता है, वो होता है शेक एक्स। ओके दोस्तों, क्या होता है, शेक एक्स। ओके, तो ये एक तरीके से क्या है, 1 कोस है, तो इसका क्या हुआ, 1 कोस बराबर क्या होता है, शेक एक्स होता है। लेकिन एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या है, एक्स के स्थान पर यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है, तो लिखते हैं क्या, शेक एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या है, सी एक्स प्लस डी। तो मतलब एक तरीके से क्या है, 1 सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो 1 कोस एक्स क्या होता है, शेक एक्स। तो एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी है। उसके बाद क्या है, ए, और फिर कोस एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी। ओके, उसके बाद प्लस का साइन है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये 2 बार है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये 2 बार है कि कोस स्क्वायर और फिर सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर मतलब ये 2 बार है। तो 1 एक बार यहाँ से देखिए, एक बार यहाँ से लीजिए और एक बार यहाँ पर लीजिए, तो 1 कोस सी एक्स प्लस डी है। मान लीजिए 1 कोस सी एक्स प्लस डी है, तो 1 कोस सी एक्स प्लस डी क्या होता है, 1 कोस सी एक्स प्लस डी होता है शेक एक्स। तो लिखेंगे शेक एक्स, लेकिन एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। लेकिन अब यहाँ कोस सी एक्स प्लस डी अभी बाकी है एक बार। ओके, एक बार तो हमने यहाँ पर ये ले लिया, एक बार तो हमने यहाँ पर ये लिया, लेकिन एक बार अभी यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर कोस सी एक्स प्लस डी बाकी था और यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी है। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोस सी एक्स प्लस डी बाकी था और यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा। यहाँ पे देखिए कि साइन एक्स बटा कोस एक्स बराबर जो होता है वो टेन एक्स होता है। तो इसी तरीके से
साइन सी एक्स प्लस डी बटा कोस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या होगा, वो होगा टेन एक्स, मतलब टेन सी एक्स प्लस डी। तो लिखेंगे टेन सी एक्स प्लस डी। ओके, और यहाँ पर ये सी अभी बचा हुआ, तो इस सी को हम क्या करते हैं, यहीं पर लिखते हैं, अभी बाद में इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब इसको लिखते हैं, चलिए सबसे पहले इस ए को इधर पूछा देंगे, तो ए शेक सी एक्स प्लस डी, उसके बाद कोश ए एक्स प्लस बी, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये सी है, इसको सबसे पहले इधर लिखते हैं, तो सी, फिर शेक सी एक्स प्लस डी, उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर टेन, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है दोस्तों, तो लिखेंगे टेन सी एक्स प्लस डी। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर, ए शेक सी एक्स प्लस डी, फिर कोस ए एक्स प्लस बी, फिर प्लस, फिर सी, फिर शेक सी एक्स प्लस डी, फिर साइन ए एक्स प्लस बी, फिर है टेन सी एक्स प्लस डी। ओके दोस्तों, ये सारा का सारा इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया 6 नंबर क्वेश्चन समय दिया है cos x की घात 3 फिर इंटू साइन स्क्वायर फिर x की घात 5। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन समय दिया है cos x की घात 3 फिर इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। ओके दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब हमें इसका अवकलन करना है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। ओके दोस्तों, फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स। अगर हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला, अगर हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का हमें डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन है, इसमें फर्स्ट फंक्शन ये है। ओके दोस्तों, और इसमें सेकंड फंक्शन ये है। ओके दोस्तों, तो अगर कुछ आ जाए ऐसा, देखिए फर्स्ट फंक्शन में ये है और सेकंड फंक्शन में ये है, अगर इसका में ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन आ जाए तो ऐसे में क्या करना होगा, हमें इसमें ऐसे डिफरेंशिएशन करना होगा कि इसमें सबसे पहले लिखेगा फर्स्ट, उसके बाद डी बाई डी एक्स, उसके बाद सेकंड का हमें करना होगा डिफरेंशिएशन। ओके, उसके बाद लगाएगा प्लस का साइन, उसके बाद फिर से सेकंड का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स, उसके बाद है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ओके दोस्तों, हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, इसका फर्स्ट फंक्शन ये है, इसका सेकंड फंक्शन ये है, तो इसका फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, फिर दूसरे का होगा डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर इसका दूसरा ऐसा ही रहेगा, और इसके बाद हमें जो फर्स्ट फंक्शन को उसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट को ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट क्या है इसमें कोस फिर एक्स क्यूब, तो लिखेंगे यहाँ पर कि कोस फिर है एक्स क्यूब। ओके, इतना लिखने के बाद उसके बाद क्या है डी बाई डी एक्स, उसके बाद क्या है सेकंड क्या है, ये तो फर्स्ट था, सेकंड ये है साइन स्क्वायर फिर है एक्स की घात 5। ओके, उसके बाद क्या है प्लस का साइन, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए, उसके बाद सेकंड, फिर से सेकंड है, सेकंड का अब की बार डिफरेंशिएशन नहीं है, तो सेकंड है साइन स्क्वायर फिर है एक्स की घात 5। ओके, फिर क्या है डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है इसमें कोश एक्स की घात 3। ओके दोस्तों, हमने क्या किया, सारा का सारा वैल्यू फॉर्मूले में लगा दिया। अब देखिए इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे कोश एक्स की घात 3 फिर डी बाई डी एक्स, मतलब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिए ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। ओके, ये साइन स्क्वायर है, मतलब ये एक तरीके से क्या है, ये है एक्स टू की पावर एन वाला जो फॉर्मूला, एक्स टू की पावर एन वाला फॉर्मूला क्या है कि ये जो एन है ये तो आ जाएगा आगे, उसके बाद एक्स फिर एन माइनस 1। ओके, हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसमें एन क्या है, इसमें एन 2 है, तो क्या होगा ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है एन के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2 है, तो एन क्या होता है ये आगे आता है, तो ये 2 क्या है, एन 2 है, तो 2 को हमें आगे लाना है, तो सबसे पहले 2 को हमें आगे लाना है। उसके बाद क्या करना है, एक्स यहाँ पर क्या है साइन, एक तरीके से यहाँ पर एक्स क्या साइन है, तो साइन को हमें ऐसे यहाँ पर लिख देना है। ओके, उसके बाद क्या लिखना है,
एक्स की घात 5। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे दोस्तों, अब हम इसका करेंगे साइन का और एक्स की घात 5 का। तो लिखेंगे साइन, फिर एक्स की घात 5 का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर प्लस का साइन, फिर साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। और अब किसका डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स, मतलब कोस एक्स की घात 3 का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ओके दोस्तों, क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले इसको एक्स मान लीजिए। ओके, इसको क्या मानना है, हमें एक्स मानना है। तो ये कोस एक्स हुआ। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों माइनस का साइन एक्स। देखिए कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है माइनस का साइन एक्स। तो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, लेकिन एक्स तो हमने एक्स क्यूब माना था, तो एक्स के स्थान पर एक्स क्यूब। ओके, उसके बाद इसका भी तो करेंगे ना एक्स का, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स। किसका करना है, एक्स क्यूब का करना है। ओके, अब आगे करते हैं। अब यहाँ पर कोस एक्स क्यूब, उसके बाद 2 साइन, फिर एक्स की घात 5। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, डी बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होना है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, साइन एक्स की घात 5, मतलब ये साइन एक्स की घात 5 भी एक तरीके से है क्या, इसको आप एक्स मान लीजिए। ओके, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है दोस्तों कोस एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है कोस एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स होगा, कोस एक्स। लेकिन एक्स तो हमने एक्स की पावर 5 माना था। अब जिसको भी एक्स माना था, अब उसका डिफरेंशिएशन होगा। किसको एक्स माना था, एक्स की घात 5 को हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स की घात 5। ओके दोस्तों, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर, फिर क्या है, एक्स की घात 5, एक्स की घात 5। उसके बाद माइनस साइन एक्स की घात 3। अब देखिए डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होना है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की घात 3, एक्स की घात क्या है 3 है, मतलब किसमें कैसा फॉर्मूला रहेगा कि एक्स की घात n, ये जो n है यह तो आएगा आगे, और फिर x, फिर n माइनस 1, इसमें से एक पावर घटा देंगे। तो x की घात 3 मतलब ये जो 3 है ये तो आएगा आगे, तो सबसे पहले इसको आगे लिखा, फिर उसके बाद x ऐसे लिख देंगे, फिर n माइनस 1, n क्या होता है यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस 1। ओके, अब इसको अब आगे सोल्व करते हैं। x यहाँ पर कोश एक्स क्यूब, फिर देखिए 2 साइन एक्स की घात 5, फिर कोश एक्स की घात 5, फिर डी बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होना है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा दोस्तों, ये एक्स की पावर 5 है। ओके, तो ये 5 है, ये तो आ जाएगा आगे, और फिर एक्स, और फिर इसमें से घटा देंगे, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ 4। ओके, फिर प्लस और माइनस माइनस साइन, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है दोस्तों, अब तो यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। फिर देखिए दोस्तों हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस लगाया। ओके, इसके स्थान पर क्या लगाया, माइनस लगाया। तो फिर देखिए साइन एक्स की घात 3, और फिर 3x, और ये 3 माइनस 1 कितना हुआ, 3x 3 माइनस 1 2 हुआ। ओके दोस्तों, अब आगे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये कितना है 5, और ये कितना है 2, तो आप ऐसा करिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, तो 10 एक्स की घात 4। उसके बाद लिखेंगे कोश एक्स की घात 3। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे लिखिए 2 साइन एक्स की घात 3, यहाँ पे लिखिए 2 साइन एक्स की घात 5। ओके, तो लिखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं लिखना, क्योंकि इसका मल्टीपल के साथ किया, तो 5 दूनी 10 हमने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, तो साइन एक्स की घात 5 लिखेगा ओनली, साइन एक्स की घात 5। उसके बाद क्या है, कोस एक्स की घात 5, एक्स की घात 5। उसके बाद क्या है, इसको तो हमने कर लिया। उसके बाद है साइन स्क्वायर, प्लस यहाँ पर माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। ओके, और फिर है साइन एक्स की घात। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन समय दिया है 2, उसके बाद है अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समय दिया है 2, उसके बाद है अंडर रूट,
फिर है कोट, फिर एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन से हमें ये दिया है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं अवकलन। तो हमें इसका अवकलन करना है। ओके दोस्तों, तो अवकलन करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रूट है, ये जो अंडर रूट है, हमें इसको हटाना होगा। तो ये कैसे हटेगा, देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास रूट 4 होता है, जैसे हमारे पास रूट 4 है, अगर हमें इस रूट को हटाना हो तो हम क्या करेंगे, 4 का जो पावर है वो 1/2 कर देंगे। ओके दोस्तों, तो जैसे हमारे पास रूट 4 है और हमें ये रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए जिसका उसका जो पावर है वो 1/2 कर देते हैं, और ये जो रूट होता है वो हट जाता है। ओके, तो इसी तरीके से हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे d/dx। ओके, और यहाँ पर ये 2 है, हमें क्या करना है, इसका रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए कोट एक्स स्क्वायर और इसका जो पावर है 1/2 कर देंगे। ओके दोस्तों, हमने क्या किया, इस रूट को हटाने के लिए इसका जो पावर है 1/2 किया। अब आप यहाँ पे देखिए, एक तरीके से इसको x मान लीजिए। ओके, अब हमने एक तरीके से इसको x माना, अब इसको x माना, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पर वही फॉर्मूला आएगा कि x⁴n वाला। देखिए, x⁴n वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो n है वो तो आता है आगे, मतलब जो x के आगे आता है, ये x है, इसके आगे n आया, तो इसके आगे आया n, उसके बाद x को ऐसे लिख दीजिए और n-1 कीजिए। ओके, तो यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर n एक तरीके से 1/2 है। तो जैसे जो हमारा n होता है वो क्या होता है, वो आगे आता है, तो यहाँ पर 1/2 आगे आना है। तो लिखेंगे d/dx, मतलब ये जो 2 है और यहाँ पर क्या हुआ, 1/2 आगे आना है, मतलब 1/2 हुआ। उसके बाद वो जो हमारा x होगा उसको ऐसे लिख दीजिए, x इसको क्या है, x हमारा ये है कोट, फिर है एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमारा जो भी n था, n क्या था हमारा, 1/2 था, उसमें से माइनस कर दीजिए 1, माइनस करना है 1। ओके दोस्तों, अब आगे करते हैं। अब देखिए, इस 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बचेगा कोट, फिर है एक्स स्क्वायर। फिर देखिए, इसको 1/2 -1 कीजिए तो कितना आएगा, 1/2 -1 करने के बाद आएगा माइनस का 1/2। ओके दोस्तों, माइनस का 1/2, उसके बाद d/dx। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको भी हमने x माना था, x हमने किसको माना था दोस्तों, कोट एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था, x माना था, तो इसका होगा कोट एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था, x माना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब इसको तो ऐसे लिख देंगे, कोट एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 1/2 करना है। ओके, अब देखिए, अब कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स तो हमने एक्स स्क्वायर माना है। उसके बाद d/dx। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको भी हमने x माना है, x किसको माना था, एक्स स्क्वायर को। ओके, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, कोट फिर है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 1/2, फिर माइनस का कोसेक स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब x की पावर n, मतलब x की पावर n। अगर कुछ ऐसा होता तो ये जो n है ये तो आएगा आगे, n क्या है यहाँ पर 2 आधा है आगे, उसके बाद क्या है x को ऐसे लिख दीजिए, x यहाँ पर x है, और फिर n-1, n क्या है यहाँ पर 2-1, तो 2-1 यहाँ 1 ही हुआ दोस्तों, तो उसको नहीं लिखते। अब देखना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको देखिए, इस 2x को इधर लिख दीजिए, तो माइनस से है, सबसे पहले माइनस लगाइए और 2x को लिखिए यहाँ पर 2x, उसके बाद कोसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1/2 है, अगर हम इसको नीचे पूछा दे तो यहाँ पर ये क्या होगा, पावर प्लस में हो जाएगा, तो कोट एक्स स्क्वायर, और ये जो पावर है दोस्तों हमारे प्लस में हो जाएगा, 1/2 मतलब ये प्लस में हो जाएगा इसके नीचे आने के बाद। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया है 8 नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है कोस, उसके बाद है रूट एक्स। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है कोस, फिर है रूट एक्स। ओके दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन से हमें ये दिया है, तो हमें इसका क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो लिखते हैं d/dx। सबसे पहले लिखेंगे d/dx, किसका करना है, कोस रूट एक्स। ओके दोस्तों, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, इस रूट एक्स को मान लीजिए आप x। ओके,
इस रूट एक्स को क्या मानना है, हमें एक्स मानना है। तो ये क्या हुआ, ये कोस एक्स हुआ। अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है माइनस का साइन एक्स। ओके, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। लेकिन एक्स तो हमने रूट एक्स माना था, रूट एक्स लिखते हैं एक्स के स्थान पर। ओके, अब लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको भी हमने एक्स माना था, अब उसका डिफरेंशिएशन होगा। एक्स किसको माना था, रूट एक्स को। ओके, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का साइन रूट एक्स। ओके, उसके बाद डी बाई डी एक्स, मतलब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सबसे पहले आप रूट एक्स को हटाइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रूट को हटाना है। तो डी बाई डी एक्स, तो इसका पावर हुआ एक्स की पावर 1/2 हुआ। ओके दोस्तों, जैसे रूट हटा तो इसका पावर 1/2 हुआ। अब इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस साइन, फिर है रूट एक्स। फिर देखिए यहाँ पर एक्स की पावर 1/2 है। ओके, ये किसके जैसा है, ये दोस्तों इसके जैसा है। ओके, एक्स की पावर n वाला, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जो n है ये तो आगे, और जो x है उसको ऐसे लिख दीजिए। तो ये n आता है आगे और फिर x, तो n क्या है यहाँ पर 1/2, तो इसको लिख दीजिए आप आगे। तो 1/2, उसके बाद क्या लिखा है x, x यहाँ पर x ही है। उसके बाद उस पावर में से घटा दीजिए, तो 1/2 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन, फिर है रूट एक्स। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 1/2 है और यहाँ पर ये x है। ओके, तो इसमें से घटाना होगा, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 फिर x, फिर ये किसका हुआ, माइनस का 1/2 हुआ। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये जो 1/2 है इसको आप क्या करेंगे, इसको सब नीचे ले आएंगे, मतलब माइनस का साइन, फिर यहाँ पर रूट एक्स, फिर ये क्या है 1/2 और यहाँ पर ये x है। ओके, तो आपको से ऐसा करना है कि ये 1/2 है, इसके बटे में कर दीजिए। तो ये माइनस का 1/2 है, जब इसके नीचे आएगा तो किसका होगा, प्लस का 1/2 होगा। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।